दोस्तों आज बात करेंगे धर्म परिवर्तन की। ये आर्य समाजी जो हैं लोगों को कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं। इनकी बकवास सुनो एक बार। आप केवल एक ही बात कर रहे हैं कि वो तो जो बड़ा दयालु आदमी है, बड़ा सेवा परोपकार के काम करता है, तो क्या सेवा परोपकार के द्वारा तुम अपनी जमीर को बेच दोगे? इससे ज्यादा सेवा तो ईसाई मिशनरियां कर रही हैं, तो आप जीसस को भगवान मान लेंगे क्या? है ये तो देश को गुलाम बनाने का एक एजेंडा है। सेवा के माध्यम से ईसाई मिशनरी देश में घुसे, इस्लाम वाले भी, है ना, और आज ये रामपाल भी अपने पंथ को बढ़ावा दे, क्योंकि तर्क के द्वारा तो नहीं आ सकता है। राधा स्वामी की है, धन धन सतगुरु की है, ओम शांति की, और ना बांट रहे, रामपाल ही क्यों बांट रहे हैं? मेरे खेत में पाइप भी लगवाओ है, मेरी लड़की शादी करवाओ, मेरा मकान बनवाओ, शिक्षा भी दे, ऐसा ही बन जाऊं मैं? कहाँ का है उन्होंने? और ना, ना, ना। और लोग हवा ये तो एक मिनट नहीं, ये तो लीलो चमन का साग बना नहीं 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 क्यों बना रहा? कहाँ का है उसने? यह बात की है, पैसे कहाँ का है? उसने कहा कि वेदों का प्रचार करो। नहीं नहीं तो सुन ली इनकी बकवास। अब आपको दिखाते हैं विद फैक्ट्स कि आर्य समाजी ही वास्तव में धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का पक्ष भी आपको दिखाएंगे। ये आर्य समाज के आचार्य इस पुस्तक को बहुत ज्यादा प्रचारित करते हैं। यह सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती की, ये आर्य प्रकाशन से छपी हुई है। ध्यान से देख लो, पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है। और इसमें आ जाओ 11वें समुल्लास में, पेज नंबर 289। इसमें आपको पता चलेगा किस प्रकार से धर्म परिवर्तन का नंगा नाच चल रहा है। देखिए, मूर्ति पूजा का सर्वथा खंडन है। जो भी मूर्ति बना के मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, इसके विरोधी हैं पूरे आर्य समाजी। मूर्ति पूजा से श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, नारायण और शिव आदि की बड़ी निंदा और उपहास होता है। ये तो निंदा और उपहास के कारण बता दिए मूर्ति पूजा करना। सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराज अधिराज और उनकी स्त्री सीता तथा रुक्मणी, लक्ष्मी और पार्वती आदि महारानी थी। ये राम, कृष्ण, शिव जी, विष्णु जी, ये सारे बता दिए। ये तो राजा रानी हुए थे और होके मर चुके हैं सारे। इनको पूछना मूर्खता की बात है। ये कहना है इस पुस्तक वाले का, ये कहना है इन आर्य समाज के आचार्यों का। इन्होंने तो देवी देवताओं का नामो निशान मिटाने का प्रण ले रखा है। ये कहते हैं राजा रानी थे, होके मर गए ये तो सारे। और देखो, परंतु जब उनकी मूर्तियां मंदिर आदि में रखकर पुजारी लोग उनके नाम से भीख मांगते हैं। ये देख लो भाई, मूर्तियों के पुजारियों, मंदिर वालों, सारे पुजारियों को भिखारी बता दिया आर्य समाजियों ने। पेज नंबर 293 पे विष्णु जी को तो चोर बता दिया, चोर। ये देखो, बुद्धिमान देख ले कि वैष्णव, उनके सेवक और नारायण, नारायण मतलब विष्णु जी, तीनों चोर मंडली हैं या नहीं। मतलब चोर बता दिया विष्णु जी को। और अब देखो, शिवजी देवता को बकरे के समान बताया है। ये देख लो, शैव तो अच्छे हैं। किसी ने पूछा शैव तो अच्छे हैं, शिवजी के भगत तो अच्छे होंगे? कह रहा नहीं, गिरिपुरी, नागा, नाथ, कनपाड़े ये सारे ही बेकार हैं। देखो क्या बताया है, ये क्या करते हैं, हर हर बम बम, जो हर हर महादेव, बम बम भोले ऐसा बोलते हैं। ये बकरे के शब्द के समान बड़ 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 मुख से शब्द करते हैं। और शंकर जी को भी बकरे के समान बताया इसने। देखियो, जब भस्मासुर के आगे से महादेव भागे थे, तब बम बम और ठट्ठे की तालियां बजी थी। उसी की नकल बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं। शिव जी को बकरे के समान शब्द करने वाला बताया है। शिव जी को और उनके भक्तों को तो बकरे के समान बताया है। देवी देवताओं का अस्तित्व तो इन्होंने नकार ही दिया था, उनको मनुष्य बता दिया था। अब सबसे बड़ी हद तो तब हो गई जब इन्होंने शिव जी को हिजड़ा ही बता दिया। ये देख लो, उनका महर्षि का जीवन चरित्र है। ये देखो, जीवन चरित्र है महर्षि दयानंद सरस्वती का। आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट आर्य समाजी छापते हैं। इसके पेज नंबर 125 पे साफ देख लो, शिव कैलाश में हिजड़ा रह गया। स्वामी जी ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है कि तुम लिंग की पूजा करते हो। शिवलिंग के पुजारियों, डूब कर मर जाओ। फिर जब लिंग पृथक होकर यहाँ आ गया, जब शिव जी का लिंग कट के यहाँ पे आ गया पृथ्वी पे, तो शिव कैलाश में हिजड़ा रह गया। शिव जी को हिजड़ा बता दिया। और अब देखो, आर्य समाजी नए धर्म में किसको भगवान बनाएंगे? महर्षि दयानंद चरित। और ये सारी डिटेल रही, बाकी डिटेल रोक के यहाँ पे पढ़ लेना। और ये आर्य समाजी किसको भगवान बताना चाहते हैं? राम, कृष्ण, हर तो इन्हों राजा रानी बताकर मार दिए सारे। इन्होंने बता दिया वे तो मनुष्य थे। और इनका भगवान कौन है? भगवान दयानंद, भगवान भगवान दयानंद, भगवान दयानंद। ये सारे भगवान दयानंद को बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से लाल कपड़े पहनकर, गेरुआ कपड़े पहनकर, भगवा पहनकर ये आर्य समाज के आचार्य, इनकी फोटो में नीचे लगा रहा हूं, ये सारे धर्म परिवर्तन का नंगा नाच खेलना चाहते हैं। सारे सनातन धर्मियों के साथ
अब आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, जो अगले 4 वर्ष में आदि सनातन धर्म को स्थापित करने का ऐलान कर चुके हैं। आप इस काम को मतलब जो आप कर रहे हैं, सोच को मैं ठीक कर दूंगा, कर पाएंगे? सख्ती कर दूंगा। सारी पृथ्वी पे आदि सनातन धर्म का बढ़ा देंगे हम, देख 4 साल में कर दूंगा, नोट कर ले। देखिए उनकी पुस्तक में प्रमाण, ये है पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा। इसके ऊपर ही लिखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सारे धर्मों की बाउंड्री हट जाएंगी और आदि सनातन धर्म में वापस से मिल जाएंगे जहां से पहले बिछड़े हैं। और ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई है। देखो पेज नंबर 110 पे कितना अच्छा ज्ञान, कितना सुलझा हुआ ज्ञान बताया है, जहां पे हिंदू धर्म से लेके आदि सनातन धर्म की जानकारी आपको पूरी समझ में आएगी। हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, अब विष्णु जी के अंदर राम और कृष्ण दोनों आ गए, श्री शंकर पार्वती जी, वह माता शेरावाली का नाम जाप देते हैं। अब माता शेरावाली के ही अवतार सारी देवियां हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास है। और इन सभी देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये 5 चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है, जिसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। आगे देखो, सतगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिनमें एक ओम और दूसरा तत्व जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है। यह सतनाम होता है, गुप्त होता है, जिनको श्वास के साथ जाप किया जाता है। ये श्वास के जाप का भी ध्यान रखना, अभी आपको गरुड़ पुराण से दिखाएंगे। तीसरी बार में सार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। और 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण पवित्र गीता जी में देखिए, अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ये पूरी आदि सनातनी भक्ति का कोर्स इसमें शॉर्ट में समझाया हुआ है। अभी आपको दिखाया गया है आर्य समाजियों के जो धर्म परिवर्तन के विचार हैं, जिसमें वो सारे देवी देवताओं के अस्तित्व को नकार कर अपने बाप बंगेड़ी दयानंद को सबका भगवान बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म और आदि सनातन धर्म की पूरी भक्ति प्रदान करते हैं। और उस भक्ति का प्रमाण आज आपको दिखाते हैं पवित्र गरुड़ पुराण से। यह है पवित्र गरुड़ पुराण सारोद्धार, कोड नंबर 1416, गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसमें अध्याय नंबर 15 में आ जाइए, पेज नंबर 237। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें षट चक्र कहा जाता है। शरीर में बने चक्र होते हैं, जिसको कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना भी कहते हैं। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार गुदा प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार में चिंतन करना चाहिए। आगे देखिए, इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। चक्रों में चिंतन करना चाहिए, ये असली विधि है, सनातनी विधि है, पर देवताओं की साधना जरूर करनी चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। हर आदमी पूरे दिन में 21,600 श्वास लगभग ले लेता है। और इन श्वासों का जिक्र इसलिए आया है क्योंकि आगे के जो मंत्र होते हैं वो श्वासों से जाप होते हैं। देखिए, शुक अर्थात शुकदेव आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते हैं। शुकदेव ऋषि वही है जिनकी 7 दिन की भागवत की कथा पाखंडी लोग करके लोगों को भ्रमित करते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जाप करना चाहिए। ये अजपा गायत्री का जाप होता है जिसको श्वास उश्वास से जाप किया जाता है। ये सतनाम होता है। भी मंत्र होते हैं जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और फाइनल फैसला सुन लो,
संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पढ़ के कोई मंत्र जाप करना शुरू करेगा तो भी उसको लाभ नहीं होगा, उसको गुरुजी से ही उपदेश लेना पड़ेगा विधिवत। ये देखिए आदेश, इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए, अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझिए, सारी बुराई छोड़िए, उसके बाद ये मंत्र जाप लेके आदि सनातनी भक्ति कीजिए। यही भक्ति प्रमाणित है गरुड़ पुराण सारोद्धार के अनुसार भी। तो दोस्तों, निष्कर्ष रूप में आपने देख लिया होगा किस प्रकार से आर्य समाज के आचार्य लोगों को देवी देवताओं को मानने से ही मना कर देते हैं, कह देते हैं ये तो मनुष्यों के ही नाम है, कोई देवी देवता होते ही नहीं है, ये भगवान को भी नहीं मानते, ये तो दयानंद को भगवान कहते हैं। इस प्रकार से लोग अन्य धर्मों में जाके अपना परिवर्तन कर लेते हैं। दूसरी तरफ है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो हिंदू धर्म से लेके सनातन धर्म तक और सनातन धर्म से लेके आदि सनातन धर्म की पूरी भक्ति प्रदान करते हैं। सुनिए हमारे गुरुदेव जी के अनमोल विचार। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ जी। हमारा जो हिंदू धर्म का आधार हमारे गीता वेद पुराण है, और जितने भी ये संत है ये गीता वेद पुराण से हटकर ज्ञान दे रहे। जी जी जी। मैं ये चाहता हूँ हम सब एक जगह बैठ कर जी परमात्मा को साक्षी मानकर, अपने सदगुरुत्व को साक्षी मानकर जी जनता को एक सही दिशा देते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर मेरी गलती है तो मैं कान पकड़ के माफी नहीं, बहुत बड़ी बात कही महाराज आपने, बहुत बड़ी बात। वो गलत दिशा जा रहे हो ना, बदलनी चाहिए। मैं इन सब से निवेदन करता हूँ कि जो हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, इनसे निवेदन करता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित हो, क्योंकि सबसे पहले आदि सनातन धर्म था और उस समय कोई जाति और धर्म अन्य नहीं था। उसके बाद ये बिगड़कर इसका रूप फिर सनातन बना। मैंने इस धातु को 3 भागों में बांटा है, आदि सनातन, सनातन और हिंदू धर्म। आदि सनातन वो है गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। सृष्टि के आरंभ में सभी ब्राह्मण लोग जो पुण्यात्मा थी, इस ओम तत् सत जो 3 प्रकार की विधि से स्मरा जाता, इसका स्मरण किया करते थे। उसके बाद सनातन धर्म स्टार्ट होता है, उसमें केवल ओम नाम रह जाता है। सनातन के बाद फिर ये पार्टीशन हो गए शुरू, जिसमें से यहूदी, ईसाई और फिर मुस्लिम और फिर हिंदू धर्म शुरू होता है। आदि शंकराचार्य से उन्होंने केवल राम कृष्ण की भक्ति का ही प्रावधान कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की भक्ति का निर्देश आदि शंकराचार्य का है। ये देवताओं की भक्ति तक तो सीमित है, वो हिंदू धर्म है। अब मैं चाहता हूं कि इसको पुनः आदि सनातन धर्म बनाए सारे विश्व को। तो दोस्तों, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, YouTube पर लिखिए संत रामपाल जी महाराज और आदि सनातन धर्म को समझ के पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की साधना कीजिए। सत साहेब।